इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको एक गंदे भौंडे तरीके से निकाला जाए और लोगों को कहें कि ये चोर हैं, जो मेरे सामने आ गए हैं और ये चोर मुझे जो है वो निकालना चाहते हैं। इमरान खान साहब को एक बड़ा एडवांटेज है कि इमरान खान साहब जो रिटायर्ड फौजी अफ़सरान हैं, उनके अंदर उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। और मैं देख रहा था, एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, उसमें जनरल अमजद शोएब मिर्ज़ा हैं, अमजद शोएब साहब भी हैं, और भी बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो उस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हिस्सा हैं, और सुना है वो कोई अपनी प्रेस रिलीज़ भी जारी करने वाले थे। रिटायर्ड फौजी अफ़सरान ने एक अपनी सोसाइटी सी बनाई हुई है, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ वन, दे हेट अदर पार्टीज़, सेकंड, दे बिलीव इमरान खान इज़ नॉट करप्ट, और हमें एक करप्ट बंदा नहीं चाहिए, हमें एक करप्ट बंदा नहीं चाहिए, हमें एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए। सो इस तरह की बातें हैं, जो कि ज़ाहिर बात है, दैट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। लेकिन इमरान खान क्या करने वाले हैं? इमरान खान एक जिसे कहते हैं ना, तक़सीम करेंगे मुल्क को, और वो करेंगे, अगर मैं कहूँगा कि इमरान खान इज़ द ओनली पर्सन हू इज़ गोइंग टू ब्रिंग दिस डिवीज़न इन द कंट्री, कि एक बड़े पैमाने पे तक़सीम करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अवाम और के दरमियान, आप ज़ाहिर बात है, एक इख्तिलाफ़ पैदा होगा एक-दूसरे के खिलाफ़। एक डिसेंट जिसे कहते हैं ना, वो क्रिटिसिज़्म नहीं हो रहा। ये एक भोंडा किस्म का क्रिटिसिज़्म एक-दूसरे के ऊपर हो रहा है, और इमरान खान क्योंकि पहली दफ़ा उनके साथ इस तरह हो रहा है, तो शायद वो समझते हैं कि मैं इनविंसिबल था, मुझसे ऐसे नहीं किया जा सकता, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है बार-बार कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ हो गई है। जी, वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर बैठे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ का हामी हूँ कि पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र नहीं आना चाहिए। भले जो भी हो, लेकिन ये सारा टाइम हम लोग, ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिस्कस किया जाता है, अगर जब डीजीआईएसपीआर ये कहते हैं कि हमारी सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर ये इस तरह ना माना 24 घंटे डिस्कस होना, ये भी एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और इसको रोका जाना चाहिए पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर, कि पाकिस्तान का टेलीविज़न सारा टाइम ये क्यों डिस्कस कर रहा है, जब आप हम सियासत में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, और जब डीजीएसपीआर कह रहे हैं, तो फिर क्यों सियासतदान जो है ये बातें कर रहे हैं, और एनालिस्ट ये बातें कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो करेंगे क्या कल? जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इमरान खान साहब कल वहाँ पे कहेंगे कि अपनी परफ़ॉर्मेंस गिनाएँगे? येस, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस बताने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे कि मैं इकोनॉमी ठीक कर रहा था, मैं जॉब्स क्रिएट कर रहा था, मैं कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू कर रहा था, मैंने अपना सेहत कार्ड है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा एक फैमिली को 10 लाख रुपए दिया, मैं लोन्स दे रहा था, मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाके पाकिस्तान का इमेज अच्छा किया, मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात की, मैंने कश्मीर के ऊपर जो किया, मैंने जंग ना होने दी, अभिनंदन को वापस भेज दिया, मैंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल करने की कोशिश की, और मैं चाइना और रशिया गया, सारा मतलब ये सारा वो जो अपना एक गोरख धंधा है, वो रखेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई उनकी ये चीज़ें कामयाब होने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान को एक चीज़ का तो पता चल चुका है कि उनकी पावर पार्लियामेंट में ख़त्म हो गई है। सो सड़कों पे तो आना ही नहीं है आपको, आपको तो पार्लियामेंट में चीज़ें मैनेज करनी है। अब वो पार्लियामेंट में चीज़ें मैनेज नहीं करते। अब पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको ये लिफ्ट नहीं कराते थे। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो समझती है ये इन पार्लियामेंटेरियंस की क्या औकात है, ये हमारे सामने ये 2 टके के पार्लियामेंटेरियन, दिस इज़ हाउ दे थिंक, द टॉप लीडरशिप थिंक। और इमरान खान कहते हैं, अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वोट दो, ये मेरे नाम पे पावर में आए हुए हैं, इनसे मैं जाके माँगूँगा वोट। तो ये बेसिकली एक अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। वो समझते हैं ये क्या है, ये तो शायद पार्लियामेंटेरियन ना हो, कीड़े-मकोड़े हो गए जो जो है वो करें। और दूसरा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने इतना रेडिकल डिस्कोर्स कर दिया है पाकिस्तान की पावर में, पॉलिटिक्स में, कि आज मैं मुझे पता चला है, आई हैव नॉट हर्ड, बट आई वाज़ ऑन सीएनएन न्यूज़ 18, एक इंडियन चैनल में उस पे था। तो वहाँ पे आनंद एक एंकर है, तो मुझे वो बता रहे थे कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने एक ट्वीट की है, पाकिस्तानी सहाफ़ी ने, आई थिंक समवन फ्रॉम फ़ारूकी फ्रॉम समा न्यूज़ थे कोई, आई डोंट नो हिम, मे बी जो वो कह रहे हैं ज़ाहिर बात है वो नेशनल टीवी पे कह रहे थे, यू मस्ट बी राइट। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं कश्मीर कमेटी के, अफरीदी, शहरयार अफरीदी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं पार्लियामेंट को ही उड़ा दूँ, ठीक है? धमाके से उड़ा दूँ या पता नहीं सुसाइड करके उड़ा दूँ। अच्छा, उससे पहले एक और पार्लियामेंटेरियन थे गुलाम सरवर, जो हमारे सिविल एविएशन के फेडरल मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये चीज़ अपने एक जलसे में कही कि अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती, तो मैं जो है वो खुदकुशी जाके ऑपोज़िशन पे बम फोड़ देता। अब ये देखिए, ये कोई तमीज़ वाली बात है? आप फेडरल मिनिस्टर हैं, यू आर रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आप जाके ये कहते हैं मैं बम चला दूँगा, मैं सुसाइड कर दूँगा। ये अब इसको मतलब किस तरह इलैबोरेट करें? इलैबोरेट करना कोई मुश्किल तो नहीं है। ये वो 70s 80s की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं रेडिकलाइज़ेशन की, ये सारे सियासतदान उस दौर की पैदावार हैं, ये तब पैदा हुए, उस वक़्त माहौल इस तरह का था। अब इमरान खान इन किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे, जैसे मैं बात कर रहा था। अपने लोगों को रेडिकलाइज़ कर दिया, इतना रेडिकलाइज़ कर दिया हुआ है, और वो इमरान खान के जो लोग हैं वो ये पसंद करते हैं कि बाकियों से नफ़रत की जाए। इतनी नफ़रत की जाए कि बाकायदा तक़सीम हो और लड़ाई हो। इतनी नफ़रत हो।
एक दूसरे को मारें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन नफ़रत पैदा करो इनके खिलाफ, ऑपोज़िशन के खिलाफ। अब इमरान खान साहब वो नफ़रत पैदा करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ आप कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर ना होने की वज़ह से उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस उनको छोड़ गए। पैसे ना होने की वज़ह से डेवलपमेंट नहीं करा सके, पार्लियामेंटेरियंस उनको छोड़ गए। और दूसरा ये है, इमरान बहुत सारे लोग इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इमरान खान और उनकी पार्टी को एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंड स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझा जाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर कोई नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अंदर नंबर 2 कोई नहीं है। बाकी सियासी जमातों के अंदर तो हमें पता है नंबर 2 कौन है। पीएमएलएन में पता है, पीपल्स पार्टी में पता है, लेकिन इमरान खान के बाद नंबर 2 कौन है? कोई भी नहीं है। सो ये लोगों को नहीं पता कि आज तो इमरान खान है, कल हम किधर जाएँगे, क्योंकि हर बंदा अपनी सियासत करना चाहता है ना। वो लॉन्ग टर्म सियासत का सोचते हैं। इमरान खान की जमात में क्या है, इमरान खान साहब खामोश रहते हैं, वो नंबर 2 किसी को बनने ही नहीं देते। वो कहते हैं मेरे पास नंबर 2 है ही कोई नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। और जब इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है हर बंदे की टाइम लिमिटेड ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन जब वो इस पार्टी के हेड नहीं होंगे या पार्टी वो नहीं होंगे, तो फिर कौन पार्टी चलाएगा? उन्होंने पार्टी डिसॉल्व हो जाए। अब जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी है। उनको पता है आज इमरान खान है, अगली दफ़ा नहीं आएगा, बाकी सियासी जमातों ने आना है, सो दे शुड स्टे लॉयल टू देम। सो इमरान खान के पार्टी के अंदर ये जो एक इस तरह का गैप होना, दिस इज़ आल्सो अ चैलेंज। ये एक चैलेंज भी है, मैं समझता हूँ, जो इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगा आइंदा आने वाले दिनों में, और ये वजह है कि पार्लियामेंटेरियंस उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान अपने जो इत्तेहादी हैं उनके पास गए हैं, इतनी एरोगेंस है इमरान खान के अंदर कि जो इत्तेहादियों से मिलने गए हैं तो ये नहीं कहा कि हमारा साथ दो। वो इत्तेहादियों से मिले, वो कहते हैं मुझे बस मैं गए हैं, हमारे पास आए, चाय-शाय पी के हाल-चाल पूछ के चले गए। उन्होंने ये कहा भी नहीं कि मुझे वोट दो या मुझे वोट देना या हमारे साथ खड़े रहना, वी नीड योर सपोर्ट, होता है ना कोई इस तरह बंदा वो करता है कि डिस्कस करता है किसी के साथ, कुछ जाता है तो वो उनके अंदर एक एरोगेंस इतनी ज़्यादा समझी जाती है कि वो ये चीज़ जो है वो करेंगे। अब कल वो जब होंगे, देयर आर चांसेस ही कैन रिज़ाइन, देयर आर चांसेस ही विल से आई विल फाइट दिस, वो कर सकते हैं। देयर आर चांसेस, वो कहते हैं ना जिस तरह के शायद फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दें, वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है, फ्रेश इलेक्शंस वाला। इमरान खान वुड लाइक दैट ही, जिसे वो कहते हैं ना, ही वुड लाइक टू बी मार्टर्ड, वो शहीद होना चाहते हैं। और वो शहीद होना चाहते हैं अपोज़िशन के हाथों, ताकि वो लोगों के अंदर जाएँ और कहें कि देखो मैं तो, ये सारे चोर डाकू मेरे मुकाबले में इकट्ठे हो गए और मैं मासूम आदमी था। और मैं अब इमरान खान से ज़्यादा स्मार्ट प्लेयर मेरा नहीं ख्याल इस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई होगा, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स इन द पार्लियामेंट। पॉलिटिक्स इन द पार्लियामेंट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, वो एक डिफरेंट गेम है। उसके लिए आपके अंदर बड़ा हौसला चाहिए होता है, उसके लिए सब्र चाहिए होता है। इमरान खान के अंदर हौसला और सब्र नहीं है। इसी वजह से तो मैं आज देख रहा था कि अपोज़िशन पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो कह रहे थे, आप देखिए ना कितनी गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं ये। एक-दूसरे को कहते हैं तुम बूट पॉलिश किए, वो कहता है तुम बूट पॉलिश करते हो। मतलब ये कितना घटिया एक-दूसरे पे ये बातें करना, और इसमें पाकिस्तान पे क्या असर जाएगा सियासत पे, नौजवानों पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। इमरान खान कह रहे थे, इमरान खान उनको कहते हैं तुम बूट पॉलिश करने लगे हो, शहबाज शरीफ को देता तुम बूट पॉलिश करने लगे हो, इट मीन्स कि आपको आर्मी की सपोर्ट हासिल है। और वो कह रहे थे, क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे, जब मैं तो इमरान खान तुम्हें तब से जानता हूँ, जब तुम एक रिटायर्ड जनरल हमीद गुल साहब, जो डीजीआईएसआई फॉर्मर रहे हैं, और उस वक़्त ये वो अफ़गान वॉर में बड़े कलीदी किरदार था उनका, तो बड़े एंटी अमेरिका और वो सब थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें उस वक़्त जानता था जब तुम्हारी वो आई थिंक नैपियाँ बदलता था। फिर मैं तुम्हें उस वक़्त से जानता हूँ जब तुम पाशा, एक जनरल पाशा हुआ करते थे डीजीआईएसआई, बैक इन 2011-2012, उस वक़्त जब वो तुम्हारी मदद किया करता था। दोस्तों, विपक्ष में पूरे उफान पर है सियासी तपिश। एक और सहयोगी ने छोड़ा इमरान का साथ, वहीं विपक्ष ने इमरान खान पर बोला हमला। विपक्ष ने कहा कि इमरान खान की नेतृत्व वाली सरकार का जाना निश्चित है। मुश्किलों में फंसे इमरान खान, सहयोगी भी उनका साथ छोड़ने लगे। जमहूरी वतन पार्टी ने भी सरकार का साथ छोड़ा। ऐसे में आज इस्लामाबाद में इमरान खान दिखाएंगे अपनी पूरी ताकत, और वो सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी बीच आज इमरान खान के हज़ारों समर्थक ट्रेन से पहुंचे इस्लामाबाद। इमरान खान आज इस्लामाबाद में एक मेगा रैली करेंगे, और आज इस्लामाबाद की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी है। और वहां के पत्रकार भी इस्लामाबाद आज छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्थिति में इस्लामाबाद में कुछ भी हो सकता है। जब वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो वहाँ वापस आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस रैली में आज इमरान खान इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ टॉप न्यूज़ पर। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।